सुप्रभात मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ फिर से आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और व्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है आज हमारी मॉर्निंग के 8 बजे से। तो अभी आज अक्सी उठ चुकी है और सुबह धूप आने की वजह से मम्मी ले गई है उसको धूप सिखाने के लिए। साथ में आज काफी मस्त वाली धूप आई है, तो हम लोग अभी सुबह से अपना काम रूटीन में लग गए हैं। तो मैंने अंदर की सफाई वगैरह करने के बाद उसके बाद थोड़ी देर बाद मम्मी दिया जलाएगी, क्योंकि और मम्मी पहले ही दिया जला लेती है। लेकिन आज अक्सी जल्दी उठ गई थी, तो इस वजह से मम्मी उसको धूप दिखाने चली गई थी। तो मैं कर रही हूँ सुबह नाश्ते की तैयारी। तो हम लोगों ने सुबह नहा धो के पहले पूजा पाठ करने के बाद फिर हमारा और काम रह जाता है। तो इस वजह से और आज हमारी चाची सुबह सुबह आ गई थी हमारा हालचाल पूछने। साथ साथ में लेके आई थी झंगोरा, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज्यादा इसका महत्व है और वो पहाड़ी क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं झंगोरे की खीर। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। शायद ये नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं भी आज पहली बार सुन रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इस अनाज का पहले कुछ बनाया नहीं था और इसका यूज हमने अपने खाने में भी नहीं किया था। तो आज हम पहली बार उसका कुछ रेसिपी बनाएंगे। तो आप देखिए, मतलब बने रहे हमारे ब्लॉग के एंड तक, क्योंकि हम आज बना रहे हैं झंगोरे की खीर। तो मेरी चाची ने मुझे बताया कि इसकी खीर बनाई जाती है। और जैसे बच्चे, छोटे बच्चे, जैसे अक्सी 6 महीने के बच्चे के बाद जैसे अन्नप्राशन किया जाता है, तो बच्चों को कुछ न कुछ खिलाया जाता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बच्चे कुछ दिनों खाना पीना बहुत कम कर लेते हैं, कभी कभी तो कुछ खाते नहीं। तो अक्सी के आजकल दांत वगैरह आने की वजह से आजकल खाना कम खा रही है। तो इस वजह से अक्सी के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहता है ये खाना, क्योंकि ये पौष्टिकता के साथ साथ बहुत सारे गुण हैं जो एक व्यक्ति के शरीर में जरूरी होते हैं। तो इस वजह से आज हम बना रहे हैं झंगोरे की खीर। तो पहली बार हम जीवन में अनुभव करेंगे, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि पहले अनाज वगैरह कम होते थे, झंगोरा वगैरह खूब बोया जाता था पहाड़ों में। तो पुराने लोग इसका भात भी बना के उसको खाते थे। और साथ साथ में इसके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जो कि मुझे बहुत कम पता है, लेकिन जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आज हमें चाची ने बताया, तो हमने सोचा आज हम भी ट्राई कर ले, तो कैसी बनती है देखते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, उसके बाद मैं आज नाश्ते में खीर भी बनाऊंगी। चावल के साथ फिर हम लास्ट में स्वीट्स में खाएंगे झंगोरे की खीर। तो पहले मैं थोड़ी मात्रा में बनाऊंगी, क्योंकि पहले हम ट्राई करेंगे कि कैसे बनता है और कितनी मात्रा में डालने से ये कितना बन जाता है। तो सारी चीजें मैं आपको पूरी बताऊंगी डिटेल में। तो अभी मैं जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। मम्मी आती होगी, फिर अब मुझे अक्सी को देखना पड़ता है, फिर मम्मी दिया जलाएगी। तो हमारा एक जना एक अक्सी को चाहिए, तो इस वजह से हम जल्दी से काम को निपटा लेते हैं। अक्सी यहाँ पे उठ चुकी है और उठने के बाद सब लोगों को प्रणाम वगैरह करती है। फिर उसके बाद हमारी कमरे पे आ गई थी काफी मस्त वाली धूप, और मम्मी कर रही थी जैसे पूजा की तैयारी। तो इसका मन पहले थोड़ा बहुत तो लगा अंदर, लेकिन बाद में घुमाने के लिए कह रही थी। तो मम्मी तो ले गई इसी अक्सी को। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ झंगोरे की खीर। तो हमने 1 से 2 मुट्ठी इसको भिगा लिया था अच्छे से साफ करने के बाद। तो 15 से 20 मिनट पानी में भिगने के बाद फिर मैंने इसको घी में हल्का सा फ्राई किया। उसके बाद मैंने दूध डाल दिया। साथ साथ में यहाँ पे सुबह की सब्जी भी बना रही हूँ। तो एक साथ मेरी सारी चीजें यहाँ पे बन रही हैं। तो आज हम चावल के साथ आलू की खिचौड़ी के साथ खाएंगे, क्योंकि मम्मी को प्याज वगैरह नहीं खाना है, तो हमारा सिंपल ही खाना रहता है। साथ साथ में मेरी झंगोरे खीर बन के तैयार हो चुकी है। सबसे पहले मैंने मंदिर में रखने के बाद हम लोगों ने चखा। हम लोगों ने दिन का खाना वगैरह खा लिया है। साथ में हमने बहुत सारे आज अक्सी के कपड़े वगैरह भी धोने थे, तो मैंने कपड़े धोने के बाद अभी बज चुकी हैं 12। तो आज हमारे घर से, यानी कि मेरे गांव से गाड़ी आ रही है और वो जाने वाले सीधे प्रयागराज। तो रास्ते में हमारा घर पड़ता है, तो पापा लोगों ने मेरे लिए बहुत सारे जो गांव के सामान हरी सब्जी से लेके जो गांव में बोके हो जाते हैं, उग जाते हैं हरी सब्जियां, जो पहाड़ की चीज़ें होती है, वो मेरी मम्मी लोगों
ने मेरे लिए भेज रखी है। तो हम लोग तैयार हो गए हैं उसको लाने के लिए, क्योंकि गाड़ी आने वाली है आधे रास्ते, क्योंकि वो जाने वाले हैं कुंभ में। तो इस वजह से हमें थोड़ा जाना पड़ेगा लाने के लिए। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ अभी। अब हम लोगों ने खाना खाने के बाद मम्मी लोग सो गए हैं, अक्स भी सो गई है, तो मम्मी भी थोड़ा अक्स के साथ आराम कर रही है। तो हम लोग तैयार हो गए हैं दोनों जने। तो हम लेके आएंगे, तो देखते हैं क्या क्या भेजे है। कभी कभी घर से ऐसा सरप्राइज मिल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो सुबह ही मेरे पापा का फोन आया था कि हमने 4 बजे गाड़ी आ गई थी हमारे घर से। तो मैंने मतलब हमारे लिए सामान वगैरह भेज रखा है। सबसे मुख्य बात होती है कि मुझे पहाड़ का मट्ठा वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पापा जब भी गाड़ी आती है तो मुझे मेरे लिए मट्ठा वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में भेज देते हैं। तो इस वजह से मैं जाती हूँ अभी सब्जी मतलब जो सामान भेजे है। तो देखते हैं घर आके क्या है। और मम्मी का तो फ़ोन भी आया था कि अक्सी के लिए पहली माला हमने बना रखी है गुगुती की। तो गुगुती की माला भी बना रखी है मम्मी लोगों ने। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ, क्योंकि आज कितने दिनों के बाद घर से सामान आ रखा है। तो ऐसा होता ही है, क्योंकि मैं मायके बहुत कम जाती हूँ, तो वहाँ की सारी चीज़ें मैं खा लेती हूँ, लेकिन मम्मी लोग मेरे लिए भेज देते हैं हमेशा कुछ न कुछ गाड़ी, मतलब किसी न किसी की गाड़ी आती है तो मम्मी भेज ही लेती है। तो इस वजह से अभी हम जाते हैं। अभी हमें देर भी हो रही है और उनका फ़ोन भी आया था कि टाइम पे पहुँचना है हमें। तो अभी हम फिलहाल के जाते हैं और मिलते हैं आपको सीधे घर आने के बाद। तो घर से जो सामान आया था उसको लेने के लिए हम चले गए थे। और दिन का मौसम कुछ इस प्रकार हो रखा है, रोड पे तो काफी भीड़ रहती है। तो हम लेके आ गए थे वहां से जो हमारे लिए सामान भेज रखा था। तो सबसे पहले निकला हमारा जो सब्जी है घर की पालक। तो उसके बाद हमने सारी चीजें यहाँ से निकाली। तो पहाड़ी नींबू, केले वगैरह सारी चीजें भेज रखी थी। तो इस वजह से हमने सारे थैले को खाली करने के बाद फिर हमने इनको स्टोर करने के लिए रख दिया था। तो पहाड़ में बहुत ज़्यादा केले हो रहे हैं इस बार। तो मम्मी ने कहा कि यहीं पका के खा लेना। तो साथ साथ में पहाड़ के जो नींबू होते हैं, छोटे बड़े दोनों नींबू, और साथ में गुगुत की माला। तो अक्सी के लिए तो ये गुगुत की माला आ गई है, ये देखिए पहना दी मैंने। सामान वगैरह लेके आ गए हैं और हमने सामान वगैरह भी खोल दिया है। बहुत सारी चीज़ें हमें आज मतलब मम्मी लोगों ने भेजी। तो इसमें है सबसे पहले अक्सी के लिए गुगुती की माला, साथ में पहाड़ के नींबू, हरी सब्जी, पालक और क्या कहते हैं मट्ठा वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो पहाड़ की चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी भी होती है और स्वादिष्ट भी होती है साथ साथ में। और सबसे अच्छी तो हेल्दी भी होती है। तो हम लोग अक्सर पहाड़ की चीज़ें ही ज़्यादा खाते हैं। तो इस वजह से हमने तो सारे सामान खोल लिए हैं। अब बारी है अक्सी मतलब चाय बनाने की। अक्सी को देख रही है उसकी दादी, उसके बाद शाम को घुमाने का हो जाता है उसे शाम के टाइम पे। तो आजकल ग्राउंड हमारा खाली रहता है तो अक्सी वहाँ घूम लेती है। तो फिर मैं शाम की तैयारी में जुट जाती हूँ, शाम की सब्जी वगैरह में। तो अभी मैं फिलहाल के लिए बनाती हूँ चाय और टाइम भी हो गया है, साथ में कपड़े वगैरह सारे उठाने होते हैं। तो एक जने का बहुत सारा काम हो जाता है घर में। तो इस वजह से मैं अपना काम में लग जाती हूँ और मिलते हैं आपको सीधे शाम को। शाम के बज चुकी थी 4। तो हम लोगों ने चाय बनाने का टाइम हो गया था। तो मैंने साथ साथ में 2 ब्रेड मम्मी लोगों के लिए भी गर्म किए। तो उसके बाद मम्मी चली गई थी खेत में। हम लोगों ने चाय वगैरह पीने के बाद खीर बनाई थी। तो सबसे पहले हमने भगवान जी को दिया, उसके बाद हम लोगों ने खाया। तो शाम के टाइम पे वो भी बचे है। तो अक्सी को तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसने तो बहुत कटोरी भर भर के खाई। तो अब उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने घर में ज़रूर बनाओगे। तो हम भी बनाते रहेंगे। आज हमारा पहला टाइम मतलब फर्स्ट टाइम था, तो काफ़ी अच्छा बना। उसमें ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी, तो काफ़ी अच्छा रहा। तो अगले टाइम पे हम नेक्स्ट टाइम पे आपको पूरी रेसिपी इसकी दिखाएंगे। आज तो मैंने ट्राई करने के लिए बनाया। मैंने सोचा अच्छा होता है नहीं होता कैसा होता है। तो मन में जैसे हम कोई चीज़ नया बनाते हैं तो कुछ नहीं मतलब मन में ऐसा होता है कि बनेगा नहीं बनेगा करके। लेकिन जो मैंने बनाया काफ़ी अच्छा रहा, सब लोगों को पसंद भी आया, काफ़ी टेस्टी था, मीठा भी मतलब
बहुत ज़्यादा भी नहीं था। मैंने मीठे में बनाया था, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से मचक जैसे मर जाती है, तो इस वजह से ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने अच्छा बनाया, मतलब मम्मी लोग कर रहे थे मेरी तारीफ कि अच्छा बनाया। तो अगले टाइम आपको मैं पूरी रेसिपी दिखाऊंगी, तो बने रहेंगे आप हमारे ब्लॉग पे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर बाद मम्मी खेत से आ गई थी, फिर ले गई थी अक्सी को घुमाने के लिए और मैं भी चली गई थी थोड़ी देर के लिए। शाम का मौसम अच्छा हो रहा था, धूप भी अभी अच्छी थी, तो हम थोड़ा सा टहल के आए। बाद में मम्मी चली गई थी अक्सी के साथ। तो यहाँ पे पूरा ग्राउंड का चक्कर लगाते हुए दिख रही है अक्सी। हेलो दोस्तों, अभी बज चुके हैं शाम के 5, तो दिन भी ढलने वाला है और मैंने शाम की सब्जी की तैयारी भी करनी है। अक्सर चली गई है घूमने को, तो अब मैं ये व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। जल्दी ही मिलूंगी आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।